अवतार द लेजेंड एपिसोड 151। कहानी अब आगे। सहारिश्तान सल्तनत रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वहां महल के बाहर खड़े होकर तक्ष अपने सामने खड़े महल की ओर देखने लगता है कि तभी वो अपने पास बैठे नशे में धुत नबी मोहम्मद से गुस्से में पूछता है, तक्ष आखिर तुम सब ऐसे कैसे यहाँ बैठकर बादशाह सकराल खान के मरने का इंतजार कर सकते हो? वहां अपने बेटे की मृत्यु से दुख में पड़े बादशाह को तुम सभी ऐसे कैसे अकेला उन भूखे भेड़ियों के पास छोड़कर इतने शान से यहाँ बैठे रह सकते हो? जाओ उन्हें बचाओ। ये सुनकर नबी मोहम्मद अपने बैठे हुए जगह पर से उठते हैं और मुस्कुराते हुए तक्ष के पास आकर उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद वो बादशाह सकराल खान है। तक्ष तुम्हारे महाराज वीरेंद्र की तरह नहीं जिसे जंग जीतने के लिए किसी और को मदद की जरूरत हो। शैतान का दूसरा नाम ही है बादशाह सकराल खान। ये कहकर नबी मोहम्मद जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख तक्ष फिर से महल की ओर देखने लगता है। वहां हम देखते हैं कि महल के अंदर का माहौल पूरी तरह से शांत से भरा था। आसपास किसी भी चीज की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है कि तभी दो समुराई एक दीवार को तोड़कर धड़ाम से एक और दीवार से टकराते हैं, जिससे उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी एक कक्ष के अंदर का माहौल हमें दिखता है, जहां कुछ समुराई बुरी तरह घायल हुए अपने तलवार पकड़े अंधेरे से भरे माहौल में डरते हुए यहाँ वहां देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक समुराई गुस्से में कहता है, चिकपू साबू के नेंग ताई गेरे में यू वो की जेमे के नेंग शा दियाओ वो में जे में दुओरें। इसका हिंदी अनुवाद है, ये असंभव है, बिना हथियार के वह हम में से इतने सारे लोगों को अकेले कैसे मार सकता है। ये सुनकर उसके साथ खड़े कुछ समुराई और भी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी उनके सामने के अंधेरे में से उन्हें किसी इंसान के शरीर के आकृति जैसा वस्तु दिखाई देता, जिसे देखकर वो कुछ सोच पाते। तभी वो चीज सामने से गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो सब शांत हो जाते हैं कि अचानक एक चीज उनकी ओर तेजी से आकर कुछ समुराई को अपने साथ उस कमरे के कोने में ले जाती है जहां पूरी तरह से अंधेरा छाया था। ये देखकर बाकी बचे चार समुराई खामोश खड़े होकर उस कोने की ओर देखने लगते हैं, जहां से केवल उनके साथी समुराइयों के चीखते चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो सभी बचे समुराई मन ही मन वहां से भागने के बारे में सोच रहे थे, पर उनका शरीर वहां से भागने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मानो कोई ताकत उनके शरीर को जकड़ी हुई है, जिससे वो चाहकर भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। तभी अचानक वहां का माहौल फिर से शांत पड़ जाता है और तभी उनके सामने के कोने में से एक समुराई का सर धीरे धीरे उनके कदमों की ओर आता है, जिसे देखकर वो सभी समुराई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सर उनके ही सरदार का था, जिसके दोनों आंख बाहर निकले हुए थे, मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ था, जिसे देखकर वो सभी समुराई खुद को संभाल कर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी एक समुराई केवल अपने आगे की ओर देखकर भागने लगता है, चाहे उसे अपने पीछे अपने साथी समुराइयों के चीखे क्यों ना सुनाई दे रहा हो, पर फिर भी वो चिल्लाते हुए आगे की ओर देखकर तेजी से उस मंजिल से भागने लगता है। वो भागते हुए चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है, हुई का जेशी गे एमेंग जेशी गे एमेंग जेशी गे एमेंग जेशी गे एमेंग। इसका हिंदी अनुवाद है, ये एक बुरा सपना है, ये एक बुरा सपना है, ये एक बुरा सपना है। ये कहकर वो चिल्लाते हुए अपने आगे की ओर भागता है, जहां उसे अब पीछे से अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, जिसे जानकर वो रोते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, हुई का दुई बूकी दुई बूकी दुई बूकी। इसका हिंदी अनुवाद है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो अपने पिता माँ पत्नी और अपने बच्चों को याद करता है और भागते भागते रोते हुए कह रहा होता है, हुई का एल वो वेशे में लाई जेली, वो सी वंगरू गो वो बू लाई जेली, वो जिनटियान हुई है जियारे जेई की है कई सी। इसका हिंदी अनुवाद है, मैं यहाँ क्यों आया, काश अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो मैं आज अपने परिवार के साथ खुश होता। तभी वो अपने जीवन के उस लम्हे को याद करता है जब वो अपने समुराई वेश में अपने हाथ में एक तलवार पकड़े घर से निकल रहा था, तो पीछे से उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराते हुए उसे घर से विदा कर रहे थे कि तभी उसकी पत्नी पीछे मुस्कुराती हुई उसे कह रही थी,
चीन पुका रुगो के ई दे हुआ लाई देशी हो गे है जिम्मेदारी सी वांजू। इसका हिंदी अनुवाद है, हो सके तो आते समय बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले आना। तभी ये याद करके वो रोते हुए कह रहा होता है, हुई का दुई बुकी। इसका हिंदी अनुवाद है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए वो अपने सामने की ओर देखता है जहां नीचे मंजिल की ओर जाने का दरवाजा दिखता है, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हुई का जाओ डाओ में ले, सिया जई वो याओ तो गोंग दिया देसिया केंग ली कई जेगे वन गोंग, हुई डाओ वो दे जिया ले, शंग दी, यू नी जई, वो है गाओ सिंह। इसका हिंदी अनुवाद है, मिल गया दरवाजा। अब मैं इस महल की निचले मंजिल से होकर इस साम्राज्य से बाहर निकल जाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा, जहां मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा कि मैं कब उनके पास आऊं। ये कहते हुए वो खुशी से अपने बच्चों को याद कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक तलवार तेजी से उड़ते हुए आकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद उसका सर दूर जाकर एक दीवार में जा लगता है, जिसके बाद वहां सब शांत पड़ जाता है, जहां हमें दूर एक अंधेरे कोने में किसी के लाल आंखें दिखते हैं। 40 अवतार द लेजेंड एपिसोड 152। कहानी अब आगे। सहारिश्तान सल्तनत, रात का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महल के सामने बैठा नबी मोहम्मद को अचानक कुछ महसूस होता है, जिससे वो अपनी जगह से उठकर तख्त और अपने सैनिकों के पास जाता है और उनसे गंभीर रूप से कहता है, नबी मोहम्मद, खेल खत्म हो गया है, अभी वक्त आ चुका है बादशाह से मिलने का। ये सुनकर तख्त हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखता है, पर उसे कुछ न कहकर महल की ओर आगे बढ़ता है कि तभी नबी मोहम्मद तख्त के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कहता है, नबी मोहम्मद तख्त, अच्छा होगा अगर तुम अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांध लो। ये सुनकर तख्त हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखकर उससे पूछता है, तक्षराज पर क्यों? ये सुनकर नबी मोहम्मद तक्षराज के सामने आकर उससे कहता है, नबी मोहम्मद, क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। तक्ष, अभी बादशाह जिस हालत में है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है, इसीलिए अपनी जान प्यारी है तो अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांध लो और याद रहे। तक्ष के पास आकर नबी मोहम्मद कहता है, अगर बादशाह को थोड़ा भी महसूस हुआ कि तुम ही वो हो जिसके वजह से उनका बेटा हसन मरा है, तो ये तो थे कुछ दुश्मन जो उन्हें मारने आए थे, पर तुम वो हो जिसके वजह से वो अंदर से मर चुके हैं, तो सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर तक्ष पूरी तरह से डर जाता है और पास ही एक सैनिक से एक काला कपड़ा लेकर अपने चेहरे पर बांध देता है। इसके बाद वहां खड़े सभी लोग महल के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जहां पहले तो उन्हें आसपास कोई नहीं दिखता, पर जब नबी मोहम्मद के कहने से सब ऊपर की मंजिल की ओर जाते हैं, उन्हें पहले तो दरवाजे के पास एक सरकटी लाश मिलती है, जिसे देखकर तक्ष पूरी तरह से डर जाता है। तभी वो अपने पास खड़े सैनिकों की ओर देखता है, पर उसे उनके चेहरे को देखकर मालूम पड़ता है कि उनके चेहरे पर डर का भाव ही नहीं था, मानो उनके लिए वो दृश्य हर दिन का हो। वहां का माहौल निचले मंजिल के माहौल से पूरी तरह से अलग था, मानो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हो, हर तरफ से खून और मांस का गंध आ रहा था। एक ऐसा माहौल जिसमें ऐसा लगे कि उस जगह की ही मौत हो गई हो, ऐसा जैसे उस मंजिल में जीवन का नामो निशान मिट गया हो। तक्ष उनके साथ धीरे धीरे कर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए एक कक्ष की ओर आता है, जहां वो दुर्गंध और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर तक्ष खुद को संभालते हुए उस कक्ष के अंदर चला जाता है कि तभी वो अपने आसपास कई सारे लोगों के मरे हुए लाशों को देखता है। वो देखता है कि उन लाशों में एक ऐसा लाश नहीं था जिसका शरीर पूर्ण तरह से पड़ा हुआ हो, कुछ लाशों के चिथड़े उड़ गए तो कुछ लाशों के शरीर के कुछ अंश गायब थे। ये देखते हुए उसे वो पल याद आता है जब वो और उसकी लड़ाकू सेना शंभू पर्वत की चोटी पर पहुंचे, जहां ध्रुवा शहजादे हसन और उसके पूरे सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया था। वहां ये सब देखकर तक्ष पूरी तरह से डरते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके साथ जा रहे सभी सैनिक अचानक रुक जाते हैं, जिसके बाद तक्ष भी उन्हीं के साथ एक जगह रुककर अपने आगे की ओर देखता है, जहां वो सामने का दृश्य देखकर और भी ज्यादा डर जाता है।
वो अपने सामने देखता है कि बादशाह सकराल खान खून से लथपथ एक सिंहासन पर अपना सर नीचे की ओर रखे बैठे थे। उनके सर के बाल उनके चेहरे के आगे की ओर फैली हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा डरवाने दिख रहे थे। तभी दक्ष महसूस करता है कि वो चाहते हुए भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मानो उसका शरीर बादशाह सकराल खान को देखकर सुन पड़ गया हो। तभी ये देखकर सभी घुटनों के बल बादशाह सकराल खान के आगे बैठ जाते हैं, जिसके बाद तक्ष भी बड़े कोशिश करने के बाद वो भी बादशाह सकराल खान के आगे घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद नबी मोहम्मद अपने दोनों हाथ बादशाह सकराल खान की ओर बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, नबी मोहम्मद, मेरे मालिक, आज कई सालों बाद आपको आपके पुराने अंदाज में देखकर हम सभी आपके गुलाम बहुत खुश हैं। कई सालों बाद आप अपने असली ताकत के साथ हमारे सामने बैठे हैं। ये जानकर अब हमें पक्का हो गया है कि अब दुनिया में आपका खौफ फिर से छाने वाला है। अब उन्हें पता चलने वाला है कि कयामत किसे कहते हैं। अब वो लोग जानेंगे कि शैतान जब इस दुनिया में आता है तो वो क्या नहीं कर सकता। अब वो जिस मूर्तियों की इबादत करते हैं, जिन्हें वो अपना भगवान कहते हैं, वो जब उन्हें मौत से नहीं बचा पाएगा, तब वो जानेंगे कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है तो एक खुदा और एक शैतान। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी वो अपनी हंसी को रोकते हुए गंभीर चेहरे के साथ बादशाह सकराल खान की ओर देख उन्हें पूछता है, नबी मोहम्मद, तो मेरे मालिक, मुझे हुक्म दीजिए कि हमें पहले किस सल्तनत को खत्म करना चाहिए। ये सुनकर बादशाह सकराल खान अपने सिंहासन से उठकर बड़े डरवाने आवाज से उन्हें कहता है, बादशाह सकराल खान, चंद्रपुर, मैं उस सल्तनत को मिट्टी में मिला दूंगा जिसने मेरे औलाद को मुझसे छीन लिया। मैं उस सल्तनत को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगी और तब मैं पूरे दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दूंगा, जिसका सपना मेरे बेटे ने देखा था। ये सुनकर घुटनों के बल बैठे हुए सभी सैनिक चिल्लाते हुए जोर जोर से बादशाह सकराल खान के नाम का नारा लगाने लगते हैं। तभी तक्ष वहां उनके बीच बड़े चिंतित भाव से सोचता है, तक्षराज, ये तो सच में एक शैतान है। जीतना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है। लगता है इस बार महाकाल भी इस शैतान से नहीं जीत सकता, क्योंकि जिस तरह ये बाकी दुनिया को खत्म करने आज बढ़ रहा है, इसे रोकना मेरे लिए भी नामुमकिन है। जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह के दुश्मन से मिल रहा हूँ जो खुद में ही एक विनाशकारी हथियार है। 41 अवतार द लेजेंड एपिसोड 153। कहानी अब आगे। सहारिश्तान सल्तनत। कहानी की शुरुआत उस समय से होता है जहां बादशाह सकराल खान अपने सभी सैनिकों के आगे खड़ा होकर उनसे कह रहा होता है, बादशाह सकराल खान, चंद्रपुर, मैं उस सल्तनत को मिट्टी में मिला दूंगा जिसने मेरे औलाद को मुझसे छीन लिया। मैं उस सल्तनत को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूंगी और तब मैं पूरे दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दूंगा, जिसका सपना मेरे बेटे ने देखा था। ये सुनकर घुटनों के बल बैठे हुए सभी सैनिक चिल्लाते हुए जोर जोर से बादशाह सकराल खान के नाम का नारा लगाने लगते हैं। तभी तक्ष वहां उनके बीच बड़े चिंतित भाव से सोचता है, तक्षराज, ये तो सच में एक शैतान है। जीतना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा शक्तिशाली है। लगता है इस बार महाकाल भी इस शैतान से नहीं जीत सकता, क्योंकि जिस तरह ये बाकी दुनिया को खत्म करने बढ़ रहा है, इसे रोकना मेरे लिए भी नामुमकिन है। जिंदगी में पहली बार मैं इस तरह के दुश्मन से मिल रहा हूँ जो खुद में ही एक विनाशकारी हथियार है। ये सोचकर तक्ष बादशाह सकराल खान की ओर देख मन ही मन पूछता है, तक्षराज, क्या महाकाल इसे रोक पाएगा। हरिरामपुर। रात का समय। वहां हम देखते हैं कि सरपंच रामलाल जी के घर के सामने ध्रुवा खड़ा होकर ऊपर आसमान की ओर देख रहा होता है कि तभी पीछे से अनन्या आकर मुस्कुराती हुई उसे कहती है, अनन्या, ऊपर आसमान की ओर क्या देख रहे कृष्णा। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अपने पीछे की ओर मुड़ता है, जहां वो अपने पीछे अनन्या को देखकर उसे कहता है, ध्रुवा, कुछ नहीं अनन्या जी, बस आसमान में चांद को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर लगता है कहीं दूर बादलों की बीच वो चांद छुप सा गया है। ये सुनकर अनन्या अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ध्रुवा की ओर आती है। तभी वो ध्रुवा से कहती है,
अनन्या, पता है कृष्णा, हमारे ग्रंथों में केवल देवी देवताओं के ही नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी कहा जाता है। कभी कभी लगता है कि कहीं सच में भगवान कहीं दूर आयाम से यहाँ धरा पर तो नहीं आए थे, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि पृथ्वी से भी बाहर कहीं दूर कुछ ऐसे ग्रह है जहां हमारे जैसे लोग भी रह रहे होंगे। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देख उसे कहता है, ध्रुवा, हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, यहाँ मैं इन बादलों के बीच फंसे उस चांद को नहीं देख पा रहा था, और बात ग्रंथों की, जहाँ यहाँ से हजारों लाखों दूर बसे ग्रहों की जगह है जिसे मैं तो क्या कोई महामानव भी नहीं देख सकता। ये सुनकर अनन्या हैरान भरी नजरों से ध्रुवा से कहती है, अनन्या, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि हमारे इस ग्रह पृथ्वी की तरह इस संसार में कोई और ग्रह होंगे? ये सुनकर ध्रुवा अनन्या से कहता है, ध्रुवा, नहीं, वैसा कुछ नहीं है अनन्या जी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हम कह भी लें कि हमारे अलावा इस संसार में और भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ से किसी और ग्रह रह रहे हैं, तो हम चाह कर भी ये साबित नहीं कर सकते कि असल में भी उस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है इस संसार में। ये सुनकर अनन्या अपने चेहरे के आगे आ रहे जुल्फों को अपने कान के पिछले भाग की ओर ले जाकर मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, मुझे कभी कभी लगता है कि आज नहीं तो कल मनुष्य कुछ तो ऐसा कर लेगा जिससे वो इस संसार के बाहर भी जा सकेगा, और उस दिन वो इस रहस्य से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा उठा देगा कि आखिर ये संसार है क्या। ये सुनकर ध्रुवा भी मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा हो, और अगर सच में ये पता चल गया कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो सब सच है, तो ये बात सत्य हो जाएगा कि असल में भगवान खुद इस संसार में आकर हमें ये ज्ञान दिया है। ये सुनकर अनन्या प्यार भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखने लगती है कि तभी उस समय अनन्या धीरे धीरे ध्रुवा की ओर आने लगती है कि तभी पीछे से घर में से वेद जी मोहन बाहर निकलकर ध्रुवा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, वेद जी मोहन, कृष्णा, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोर है, इसीलिए उस समय बेहोश हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि जब ध्रुवा गांव वालों के साथ गांव पहुंचकर रिमा देवी के पास पहुंचता है तो कुछ देर उसके साथ बात करते करते अचानक रिमा देवी बेहोश हो जाती हैं। इसीलिए वेद जी मोहन और अनन्या इतने रात तक सरपंच जी के यहाँ रुके हुए थे। वहां वेद जी मोहन के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुवा खुशी से उन्हें कहता है, ध्रुवा, धन्यवाद वेद जी, मैं तो उस समय पूरी तरह से डर गया था कि आखिर माँ को हो क्या गया कि वो उस समय बेहोश हो गई। वहां इन्हीं दौरान अनन्या ध्रुवा से कुछ कह पाती, पर तभी वेद जी के वहां आने से अनन्या अपने मन की बातें मन में ही रख लेती है। तभी वेद जी विदा लेते हुए ध्रुवा से कहते हैं, वेद जी मोहन, तो बेटा कृष्णा, अभी हमें घर जाना होगा, अगर सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ये सुन ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें वहां से विदा करता है। वहां जब वेद जी मोहन के साथ अनन्या उस जगह से जा ही रही होती है कि तभी वो अपने पीछे की ओर मुड़ती है, जहां वो देखती है कि ध्रुवा अपने घर के अंदर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जब ध्रुवा घर के अंदर आकर सरपंच जी की ओर जा ही रहा होता है, तभी सरपंच जी ध्रुवा से बिना कुछ कहे अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर ध्रुवा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो जान पाता है कि इसमें केवल उसी का ही गलती है। ये सोचकर वो वहां से अपने कमरे की ओर जा ही रहा होता कि अचानक उसके हाथ में बंधा ताबीज पास ही के सुखाए हुए एक कपड़े से फंस जाता है, जिसे देखकर ध्रुवा उस कपड़े से अपने ताबीज को मुक्त कर देता है कि तभी वो उस ताबीज में लिखे एक लेख को पढ़ने लगता है, जहां उसे पढ़ता है, ध्रुवा नंद नंद नंदिनी। ये पढ़कर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से उस ताबीज की ओर देखने लगता है और मन ही मन हैरान होकर कहता है, ध्रुवा, आखिर ये नंदिनी है कौन? 41 अवतार द लेजेंड एपिसोड 154। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चंद्रपुर साम्राज्य में सुबह का समय था। पूरे प्रजा के लोग अपने अपने दैनिक कामों में लगे थे, पर वहां महल के बाहर के एक जगह से तलवारों के टकराने की आवाज आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि महल के सामने के अभ्यास स्थल में राजकुमार रुद्र और सेनापति भानुराज अपने कवच और तलवार के साथ युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे थे।
वहां अभ्यास करते समय राजकुमार रुद्र सेनापति भानुराज के तलवार के ऊपर अपने तलवार के जरिए जोरदार वार कर रहे थे कि कब उनके वार के कारण सेनापति भानुराज के हाथों से उनका तलवार गिर जाए, पर वार उतना जोरदार न होने के कारण सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र के हर वार को रोक रहे होते हैं। तभी सेनापति भानुराज अपने दाएं हाथ में पकड़े ढाल से राजकुमार रुद्र के तलवार के वार को रोक देते हैं और तेजी से अपने तलवार की मदद से राजकुमार रुद्र के तलवार को नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और अपनी तलवार को रुद्र के गले के पास लगाकर मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज, आप ढीले पड़ चुके हैं राजकुमार, अब आप में वो पहली वाली बात नहीं रही। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए हार मानते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर कहते हैं, रुद्र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेनापति जी। ये कहकर राजकुमार रुद्र पास ही रखे एक पात्र में से पानी निकालकर अपने चेहरे को धोने लगते हैं कि तभी वहां एक सैनिक अपने हाथ में एक पत्र लिए वहां आता है और अपने सर को झुकते हुए राजकुमार रुद्र से कहता है, कीरा सैनिक राजकुमार जी जय हो। ये सुन राजकुमार रुद्र वहां पात्र के पास रखे एक साफ कपड़े से अपने चेहरे को पोंछकर उस सैनिक से कहते हैं, राजकुमार रुद्र हाँ कहो सैनिक, क्या कहने आए हो। ये सुनकर वो सैनिक अपने हाथ में पकड़े पत्र को राजकुमार रुद्र की ओर बढ़ाते हुए उन्हें कहता है, कीरा सैनिक राजकुमार, अभी हमारे पास ही के एक राज्य से एक राजदूत आया था जो ये पत्र हमें देकर यहाँ से चला गया। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके सामने ये पत्र पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से उस सैनिक से कहते हैं, राजकुमार रुद्र ठीक है पढ़ो। ये सुनकर वो सैनिक अपने हाथ में पकड़े चिट्ठी पत्र को पढ़ने लगता है। कीरा सैनिक खनी खंबा महाराज वीरेंद्र प्रथम आपको और आपके साम्राज्य को हमारे राजपुताना परिवार की ओर से नमन। हम झालावाड़ जिले के राजा राजपूत अजय राठौर हैं। आपको पत्र लिखने का कारण ये है कि इन्हीं कुछ दिनों में हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए हम हमारी रानी श्रीलेखा राठौर और पुत्री भवानी राठौर हम सब आपके राज्य के निकट देव पर्वत में बसे शिव मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं, इसलिए हम आपके राजमहल में कुछ दिनों तक विश्राम करेंगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे वहां पहुंचने से पहले आप अपने राजमहल में हमारे परिवार के लिए सभी सुविधाओं का बंदोबस्त कर दीजिए। इसी के साथ हम ये पत्र यही समाप्त कर रहे हैं। जय भवानी। ये सुनकर राजकुमार रुद्र थोड़े गुस्से भरे मिजाज में उस सैनिक से कहते हैं, राजकुमार रुद्र क्या ये है कौन हमें आदेश देने वाला। सैनिक जाओ और इस पत्र को कहीं जला दो जाओ। ये सुनकर वो सैनिक डरते हुए सेनापति भानुराज की ओर देखता है, जहां सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज राजकुमार, लगता है आपको राठौर परिवार के बारे में नहीं पता, इसीलिए आप उनके इस पत्र के बारे में ये कह रहे हैं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से सेनापति भानुराज की ओर देखकर उन्हें पूछते हैं, राजकुमार रुद्र आखिर ये राठौर हैं कौन। ये सुनकर सेनापति भानुराज एक गहरी सांस छोड़कर राजकुमार रुद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज राठौर वंश इस भारतवर्ष के 5 बड़े साम्राज्य में से राजपुताना साम्राज्य से आते हैं। राजपुताना साम्राज्य में कई सारे राज्य आते हैं जिसमें ये एक जिले का राजा है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हंसते हुए उन्हें कहते हैं, राजकुमार रुद्र क्या हंसते हुए एक जिले का राजा होकर इसमें इतना अकड़ हमारे आगे ये क्या चीज है, हम तो एक साम्राज्य के राजा हैं। ये सुनकर सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज राजकुमार, आप जिनके ऊपर हंस रहे हैं उन्हीं के पिता ने आपके दादाजी को एक महायुद्ध में हराया था। ये सुनकर अचानक राजकुमार रुद्र के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है और वो हैरान भरी नजरों से सेनापति भानुराज से पूछते हैं, राजकुमार रुद्र क्या उस जिले के राजा ने मेरे दादाजी को हराया था, ये क्या कह रहे हैं आप। ये सुनकर सेनापति भानुराज रुद्र से कहते हैं,
सेनापति भानुराज, आप भी मात खा गए ना राजकुमार। ऐसे ही आपके दादाजी धनंजय यादव भी ऐसे ही गर्व के साथ एक दिन उनके जिले पर अपने कुछ सेना के टुकड़ियों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया, ये सोचकर कि भला राजपूत हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। युद्ध में उनकी सेना हमारे सेना के आगे एक चींटी की बराबर थी, जिससे हमें भी लग रहा था कि हम शाम होने से पहले ही युद्ध जीत जाएंगे, पर हमें क्या पता था कि उस दिन नियति तो कुछ और ही सोच रहा था। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है, रुद्र आखिर उस दिन हुआ क्या? ये सुनकर सेनापति भानुराज रुद्र की ओर देख उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज, उस दिन महाराज धनंजय यादव और हमारी सेना ने बिना कोई रणनीति और बिना कुछ तैयारी के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे हमें लगा कि हम जीत जाएंगे, पर उस दिन का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। शाम तो छोड़ो, उन्होंने हमारी सेना को उस दिन दोपहर के अंदर ही हरा दिया। कहते हैं कि उनके राजा भीम राठौर ने अपने दाएं पैर को आपके दादाजी के छाती पर रखा था। उस दिन अगर वो चाहते तो आज जिस साम्राज्य में हम और आप रह रहे हैं ना, वो राजपुताना का होता। ये सुनकर रुद्र डर के भाव से सेनापति भानुराज से पूछता है, रुद्र, पर अगर वो उस दिन जीत गए तो ये साम्राज्य हमारा कैसे है? ये सुनकर सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज, यही तो खासियत है उनमें, उन्होंने हमसे पूरा साम्राज्य नहीं लिया बल्कि कुछ गिने चुने गांव, जंगल और कुछ पहाड़ लिए। उन्होंने हमसे कोई राज्य नहीं लिया बल्कि एक वचन लिया कि यादव वंश हमेशा उनके राठौर वंश की सहायता करेगा, इसीलिए आज उन्होंने इस तरह से हमें ये पत्र लिखा है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र सेनापति भानुराज बिना कुछ कहे निराश भरे चेहरे के साथ वहां खड़े सैनिक से वो पत्र लेकर महल की ओर जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से सेनापति भानुराज उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज, राजकुमार, एक बात हमेशा याद रखें कि आप दुनिया में किसी भी बड़े राज्य, किसी भी बड़े साम्राज्य पर भले ही हमला कर दे, पर कभी भी किसी राजपुताना के ऊपर हमला करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि पता नहीं पर राजपुताना के राजाओं में तो छोड़ो, उनके सेना के एक एक सैनिक में एक राजा के इतना पराक्रम होता है। इसीलिए भविष्य में कभी भी वो भूल ना करें जो आपके दादाजी ने एक बार किया था। एक राजपुताना के लिए उनका इलाका बस एक इलाका नहीं बल्कि एक देवभूमि होता है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र उनसे बिना कुछ कहे महल की ओर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। 43 अवतार द लेजेंड एपिसोड 155 चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। दृश्य महाराज वीरेंद्र का कक्ष। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजकुमार रुद्र अपने हाथ में एक पत्र पकड़े राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। वो सीधे जाकर महाराज वीरेंद्र के कक्ष के आगे आकर महाराज वीरेंद्र से पूछते हैं, राजकुमार रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं पिताश्री? वहां हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र अब पहले जैसे स्वस्थ नहीं थे, वो पहले की तरह ठीक से चल नहीं पा रहे थे, जिसके लिए वो अपने बिस्तर पर ही सोए रहते थे। जो मुख पहले चंद्रमा की तरह चमकता था, आज उस मुख पर बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे। जो बाहु पहले बालशालियों की तरफ फूले हुए करते थे, वो बाहु अब सूख कर एक सूखी डाली की तरह देख रहे थे। तभी वो अपने कक्ष के सामने राजकुमार रुद्र को देखकर हैरान भरी नजरों से उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र तुम। ये सुनकर राजकुमार रुद्र उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने पिता के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने पिता के दाएं हाथ के हथेली को पकड़कर उन्हें पूछते हैं, राजकुमार रुद्र, पिताश्री, अब आपकी तबीयत कैसी है? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, वेद जी से दवाई लेने के बाद अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर रुद्र अपने पिता के आंखों की ओर देखता है, जहां उसे उनकी आंखों के काले बूंदी के पास के सफेद हिस्से में कुछ पीले रंग के धब्बे दिख रहे थे, जिन्हें देखकर वो अपने पिता से नरमी भाव से कहता है, राजकुमार रुद्र, मुझ से झूठ मत बोलिए पिताश्री, मैं जानता हूं कि आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपकी ये हालत इन्हीं कुछ ही दिनों में हुई है। ऐसा तब होता है जब किसी की हालत दिन पर दिन और खराब हो रहा हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, वेद जी ने कहा है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए मेरी चिंता मत करो रुद्र। ये सुनकर राजकुमार रुद्र थोड़े गुस्से में महाराज वीरेंद्र से कहते हैं,
राजकुमार रुद्र, आप जानते हैं या नहीं, पर बात यह है कि देवराज गुरुकुल में केवल युद्ध विद्या नहीं बल्कि वेद विद्या और अन्य कई विद्या हमें सिखाया जाता था, और मैं वहां युद्ध विद्या और वेद विद्या में रुचि रखने वाला राजकुमार था, इसीलिए आप मुझसे ये मत छुपाए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए अपने ऊपर की छत की ओर देखते हैं और रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम चाहो तो एक अच्छे राजा बन सकते हो। रुद्र, मैं नहीं जान पा रहा कि आखिर तुम किस कारण से एक राजा नहीं बनना चाहते। मैं तुमसे कह रहा हूं रुद्र, इस साम्राज्य के राजा बन जाओ। ये सुनकर रुद्र अपना सर झुकाकर महाराज वीरेंद्र से कहता है, राजकुमार रुद्र, मुझे पता है पिताश्री कि आप मुझे एक राजा बनाना चाहते हैं, पर मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा कि मैं अभी तक एक राजा तो क्या एक राजकुमार भी बनने के लायक नहीं हुआ हूं। अगर मुझे भविष्य में ये लगा कि मैं एक राजा बनने के लायक हूं तो शायद मैं आपके बातों के ऊपर सोचूंगा, पर तब तक के लिए आपको ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि मैं अभी के समय पर एक राजा नहीं बन सकता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र बिन मुस्कुराए गुस्से में बस ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तभी रुद्र अपने हाथ में पकड़े पत्र को महाराज वीरेंद्र की ओर बढ़ाकर उनसे कहता है, राजकुमार रुद्र, खैर वो बात छोड़िए पिताश्री, आपके लिए एक पत्र है किसी राजपुताना साम्राज्य से, नाम है राजपूत अजय राठौर। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र अचानक डर जाते हैं और राजकुमार रुद्र की ओर मुड़कर उससे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या राजपूत अजय राठौर का पत्र? क्या वो इस समय हमसे युद्ध करना चाहते हैं? मुझे पता था रुद्र, मुझे पता था कि जब भी कोई राजा कमजोर पड़ जाता है तब उस साम्राज्य को हथियाने एक राजा उस साम्राज्य के ऊपर जरूर हमला करता है। ये सुनकर राजकुकर रुद्र महाराज वीरेंद्र को शांत करते हुए उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र, अरे नहीं पिताश्री, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल वो अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। रुकिए, मैं आपको ये पत्र पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहकर वो पत्र में लिखे बातों महाराज वीरेंद्र से कहने लगता है। दृश्य नंदिनी का कक्ष। वहां हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नंदिनी अपने कक्ष में विधवा वाली साड़ी पहनी ध्रुवा की तस्वीर बना रही थी। तभी ये देखकर उसके पास बैठी मीना मुस्कुराती हुई नंदिनी से कहती है, मीना, वाह नंदिनी वाह, आप तो आज भी उतनी ही प्रतिभाशील हैं जितनी कि आप शादी से पहली थी। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करती हुई अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मीना से कुछ कहने वाली होती है। तभी कमरे के आगे खड़ी ध्रुवा की मां मुस्कुराती हुई कहती है, कल्याणी, वाह बेटी, तुमने तो मेरे बेटे को पूरा का पूरा तस्वीर में उतार दिया। ये सुनकर नंदिनी अपने पीछे की ओर मुड़ती है और मुस्कुराती हुई उन्हें कहती है, नंदिनी माँ, आप आ गई। ये कहकर वो उनकी ओर जा ही रही थी, तभी नंदिनी को अचानक से चक्कर आने लगती है। सर के चकराने से उसे अपने आगे के दृश्य धुंधले दिखने लगते हैं, जिसे वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। इस कहानी की कुछ पहले की यादें। अवतार द लेजेंड एपिसोड 156। कहानी का आरंभ साल 1000 से होता है, जब दक्षिणी क्षेत्रों में कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तब एक चंद्रपुर नाम से एक साम्राज्य के महाराज वीरेंद्र यादव, उम्र 40 साल, जो अब हर बार किसी ना किसी राजा से हार कर अपने पूर्वजों के जीते हुए राज्यों को धीरे धीरे हार रहे थे, जिसके बाद वो चिंतित में पड़ जाते हैं कि तभी उनकी पत्नी महारानी पद्मा के कहने से वो बाबा भैरव से मिलते हैं, जो उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं कि उनके साम्राज्य में एक ऐसा रक्षक आएगा जो उन्हें, उनके परिवार को और उनके साम्राज्य की रक्षा करेगा। पर वो महाराज वीरेंद्र से ये नहीं कहते कि जिस रक्षक के बारे में वो बोल रहे हैं, भविष्य में उसके हाथों लाखों करोड़ों लोगों की मौत होने वाली है। बाद में हम देखते हैं कि दूर एक गांव में ध्रुवा, उम्र साल, नाम का लड़का होता है, जो एक गरीब परिवार से होता है, पर उसे युद्ध विद्या में रुचि होता है। पर निचले जाति के होने से वो छुपकर देवराज गुरुकुल से, जो कि 2063 में गरुड़ गुरुकुल है,
से शिक्षा ले रहा होता पर एक दिन यूसी गुरुकुल के एक गुरु शिवा उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक परीक्षा देते हैं जिसमें ध्रुवा के जीत पर गुरु शिवा खुश होकर उसे मुफ्त में शिक्षा देने के लिए राजी हो जाते हैं, पर किसी कारण उसे अपने गरीब माँ के साथ उसी के गांव से चंद्रपुर साम्राज्य में आना पड़ता है, जहां किसी कारण से महाराज वीरेंद्र को पता चल जाता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में बाबा भैरव ने उन्हें कहा था। तो वो एक रात ध्रुवा को अपने महल के अंदर बुलाकर उसके गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर उससे एक वचन लेते हैं कि अगर वो बड़ा होकर उसके साम्राज्य का रक्षक बनता है तो वो उसे और उसकी माँ का वो जीवन भर ख्याल रखेंगे, जिसके बाद ध्रुवा उसी के बाद चंद्रपुर साम्राज्य का रक्षक बन जाता है। बाद में राजा वीरेंद्र अपने बेटे राजकुमार रुद्र और सेनापति के बेटे तक्षराज के साथ ध्रुवा को देवराज गुरुकुल में शिक्षा लेने भेज देते हैं। बाद में ध्रुवा, राजकुमार रुद्र और तक्षराज तीनों देवराज गुरुकुल में शिक्षा लेने चले जाते हैं, जहां सेनापति का बेटा तक्षराज हमेशा कोई ना कोई योजना करके राजकुमार रुद्र को मारने की कोशिश करता है, पर ध्रुवा हमेशा राजकुमार रुद्र की रक्षा करता है। बाद में 7 साल बाद ध्रुवा जब 17 साल का हो जाता है तो वो और सभी गुरुकुल के राजकुमार जब एक रात दशहरा पूजा देखने कहीं गए थे तो वहां एक राज्य की राजकुमारी नंदिनी के ऊपर कुछ डाकू हमला कर देते हैं, जिनसे ध्रुवा अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधकर उनसे राजकुमारी की रक्षा करता है, जहां राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के प्यार में पड़ जाती है। पर दुख की बात ये होती है कि वो ध्रुव का चेहरा नहीं देख पाते, बल्कि वो ये सोच कर रह जाती है कि उसे बचाने वाला लड़का एक ना एक दिन फिर से उनसे मिलेगा और तब वो उस लड़के से अपने दिल की बात बोलेंगी। वहां कुछ दिन बाद देवराज गुरुकुल के आखिरी प्रतियोगिता के आखिरी लड़ाई में ध्रुवा जानबूझकर राजकुमार रुद्र से हार जाता है, क्योंकि वो खुद को राजकुमार रुद्र का सेवक मानता है। पर उसके बाद एक काल नाम का शत्रु होता है जो उस गुरुकुल में सभी राजकुमारों को मारने की कोशिश करता है। जहां वो जब रुद्र और बाकी राजकुमारों को लगभग मार ही दे रहा होता है, तभी ध्रुवा अपने शक्ति का वो रूप दिखाता है जिसका वर्णन बाबा भैरव ने राजा वीरेंद्र से छुपाया हुआ था, जिसके बाद वो उस विलन काल से एक जबरदस्त लड़ाई में उसे खत्म कर देता है। सीजन 2 सीजन 2 में जब ध्रुवा उम्र 17 साल, राजकुमार रुद्र उम्र 17 साल, तक्षराज उम्र 18 साल अपनी शिक्षा लेकर चंद्रपुर साम्राज्य पहुंचते हैं, जहां उसी समय पर काशी नाम का एक राजा अचानक उनके राज्य के ऊपर हमला कर देता है, जिससे राजा वीरेंद्र लगभग हारने ही वाले होते हैं। तभी ध्रुवा अपने उस वचन के बारे में याद करता है जिसे उसने अपने मां के जीवन में बदले राजा वीरेंद्र को दिया था कि वो बड़ा होकर उनका रक्षक बनकर रहेगा। इसीलिए वो महाकाल के वेश में रण में कूद पड़ता है और राजा वीरेंद्र के हारे हुए युद्ध को अपने अकेले दम पर जीता देता है। तब से लोग उसे महाकाल के नाम से जान पाते हैं, पर केवल राजा वीरेंद्र के अलावा कोई नहीं जानता कि उस महाकाल के नकाब के पीछे ध्रुवा होता है, जो उन्हें हर बार युद्ध में जीता रहा होता है। उसके 7 साल बाद वो समय होता है जब ध्रुवा उम्र 25 साल बड़ा हो जाता है। तो इन्हीं 7 वर्षों में अलग अलग हजारों युद्ध लड़ने से वो धीरे धीरे क्रूर बन जाता है। उसके अंदर का ध्रुवा धीरे धीरे मिटने ही वाला होता है कि तभी एक मिशन में उसे राजकुमारी नंदिनी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार रुद्र उम्र 25 साल जब राजकुमारी नंदिनी का तस्वीर देखते हैं तो वो भी नंदिनी के प्यार में पड़ जाते हैं। जहां राजकुमारी नंदिनी के स्वयंवर के प्रतियोगिता में जब ध्रुवा और रुद्र दोनों उस प्रतियोगिता में लड़ रहे थे तो ध्रुवा को राजा वीरेंद्र से उस प्रतियोगिता में हारने को कहते हैं, जिससे ध्रुवा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने प्यार को चुनेगा या फिर अपने वचन को, जहां वो अपने दिल पर हाथ रखकर प्रतियोगिता में हारने की कोशिश करता है। पर किसी कारण से वो स्वयंवर में जीत जाता है और नंदिनी से विवाह कर लेता है, जिसके कारण उसका राजकुमार रुद्र से दोस्ती टूट जाता है। बाद में कुछ दिन बाद जब एक रात सेनापति का बेटा तक्षराज एक योजना के साथ ध्रुवा को एक पहाड़ में बुलाकर उसे जहर लगा फल खिला देता है और मारने की कोशिश करता है, पर ध्रुवा आधी रात तक उसके साथ खड़े सैनिकों से लड़ता है। जहां उस लड़ाई में ध्रुवा पूरी तरह से घायलती होता है, पर अपने आखिरी समय पर वो हसन नाम के शत्रु के खत्म कर देता है। बाद में और वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जहर के कारण वो भीतर ही भीतर मर रहा होता है। पर मरने से पहले वो तक्षराज को मारने की कोशिश करता है, पर ठीक समय पर तक्षराज ध्रुवा को उस पर्वत से नीचे खाई की ओर फेंक देता मरने के लिए। सीजन 3
सीजन 3 में हमें पता चलता है कि ध्रुवा पहाड़ से गिरकर बेहोशी के हालत में नदी के रास्ते हरिरामपुर के नाम के एक गांव के तट पर पहुंच जाता है, जहां उसे उस गांव के लोग बचाते हैं। पर जब ध्रुवा होश में आता है तो उसकी तादस जाने के कारण वहां के सरपंच जी उसे अपना बेटा बनाकर रखते हैं, जहां उसे अनन्या नाम की सुंदर लड़की से प्रेम होने लगा है। वहां चंद्रपुर साम्राज्य में सभी तक्षराज के बातों में आकर ये मान लेते हैं कि जंगल के एक जानवर ने ध्रुवा को मार दिया है, जिसके बाद नंदिनी विधवा होकर महल में ध्रुवा के मां के साथ रहने लगती है। वहां कुछ दिन बाद महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र को ध्रुवा की असलियत बता देते हैं कि किस तरह ध्रुवा एक समय पर उनके आगे एक साधारण लड़का बनकर रहता था, पर युद्ध के समय वो महाकाल के वेश में रणभूमि में उनकी रक्षा करता था, जिसे जानकर राजकुमार रुद्र ध्रुवा की अहमियत को समझ पाता है। वहां ध्रुवा उस गांव में रहकर उनकी हर समय मदद कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि आगे उसके जीवन में कौन से मुसीबत आने वाले हैं। 49 अवतार द लेजेंड एपिसोड 157। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल में नंदिनी जब होश में आती है तो वो खुद को अपने बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। साथ ही वो अपने सामने की ओर देखती है, जहां उसे अपने पैरों के पास मीना दिखती है। तभी पास है बैठी ध्रुवा की मां नंदिनी के माथे पर अपनी हथेली से छूकर उसे पूछती है, कल्याणी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है नंदिनी? ये सुनकर नंदिनी धीरे धीरे पूरी तरह होश में आकर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिए कहती है, नंदिनी तबीयत तो ठीक है माँ, बस सर थोड़ा भारी भारी महसूस हो रही है, जैसे कि मानो अभी दर्द से मेरी सर ही ना फट जाए। ये कहकर जब वो फिर से कल्याणी, ध्रुवा की माँ और मीना की ओर देखती है, जहां वो दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर नंदिनी हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछती है, नंदिनी वैसे जितनी मुझे याद है, मैं जब वहां ध्रुवा की तस्वीर बना रही थी तब सासू माँ आप इस कमरे में आई, पर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। दृश्य कुछ समय पहले। वहां हम कुछ समय पहले का दृश्य देखते हैं, जहां नंदिनी अपने कमरे के बिस्तर पर बेहोश होकर पड़ी थी और उसके पास बूढ़े वेद जी बैठकर नंदिनी के माथे को अपने हथेली से छूकर मुस्कुराते हुए अपने थैली में से एक सूखा पत्ता निकालकर उसमें कुछ लिखने लगते हैं। तभी पास खड़ी मीना हैरान भरी नजरों से वेद जी से पूछती है, मीना क्या हुआ वेद जी, आखिर किस वजह से नंदिनी इस तरह बेहोश हो गई हैं? ये सुनकर वेद जी कुछ कह पाते वहां कल्याणी अपने साथ राजकुमार रुद्र को लेकर उस कमरे में आते हैं, जहां वेद जी राजकुमार रुद्र को देखकर उनके आगे अपना सर झुकाकर उनसे कहते हैं, वेद जी नकुल, उम्र 77 साल, राजकुमार रुद्र की जय हो। ये सुनकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से नंदिनी की ओर देखकर वेद जी से पूछते हैं, रुद्र वेद जी क्या हुआ है? रानी नंदिनी को मां ने कहा कि वो बेहोश हो गई हैं, आखिर हुआ क्या है उन्हें? ये सुनकर वेद जी मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़े सूखे पत्ते पर कुछ लिखने लगते हैं, जिसे देखकर राजकुमार सहित मीना और कल्याणी हैरान भरी नजरों से वेद जी की ओर देखने लगते हैं। तभी राजकुमार रुद्र वेद जी से पूछते हैं, राजकुमार रुद्र, लगता है आपने हमारे पूछे सवाल ठीक से सुना नहीं। वेद जी, इतने दुविधा के समय आप मुस्कुरा रहे हैं, ये हमें गुस्सा दिला रहा है। ये सुनकर वेद जी नकुल राजकुमार रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, वेद जी नकुल क्षमा करें राजकुमार, मैं बस मेरे सूखे पत्ते पर कुछ मिठाइयों के नाम लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके बातों को ठीक से सुन नहीं पाया। ये सुनकर वहां खड़े सभी को वेद जी के कहे बातें कुछ समझ में न आने से राजकुमार रुद्र उनसे पूछते हैं, राजकुमार रुद्र, मैं कुछ समझा नहीं, वेद जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये सुनकर वेद जी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े पत्ते को राजकुमार रुद्र की ओर बढ़ाकर उन्हें कहते हैं, वेद जी नकुल, तो मैं आपसे कह रहा था कि राजकुमार हो सके तो इस पत्ते पर लिखे मिठाइयों को आप पास ही के नंदू हलवाई से मंगवाकर राजमहल में बांटिए, और मीना तुम जाकर राज बगीचे में लगे आम के पेड़ से कच्चे और खट्टे आम लाओ। ये सुनकर कल्याणी और मीना समझ जाते हैं कि वेद जी उन्हें कहना क्या चाहते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराती हुई नंदिनी के पास जाने लगती हैं। ये देखकर राजकुमार रुद्र हैरान भरी नजरों से वेद जी से पूछते हैं,
राजकुमार रुद्र, मैं फिर से समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा ठीक समझाए वेद जी। ये सुनकर वेद जी मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, वेद जी नकुल, आप अब भी नहीं समझे, राजकुमार रानी नंदिनी मां बनने वाली हैं। ये सुनकर राजकुमार रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है, जैसे कि वो अंदर ही अंदर खुश हो गए हों। तभी राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए वेद जी से कहते हैं, राजकुमार रुद्र, क्या अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर पूरे महल में, क्या पूरे राज्य में मिठाई बंटवाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो उस कक्ष से मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। दृश्य वर्तमान समय में हम देखते हैं कि नंदिनी जब मन ही मन कुछ सोच रही होती है, मीना उसके पास बैठकर उसे कहती है, मीना, आप मां बनने वाली हैं नंदिनी। ये सुनकर अचानक से नंदिनी हैरान भरी नजरों से मीना की ओर देखती है और उससे कहती है, नंदिनी, क्या? ये सुनकर कल्याणी मुस्कुराती हुई नंदिनी के पास बैठकर उससे कहती है, कल्याणी, हाँ बेटी, ये सच है, ध्रुवा बहुत जल्द हमारे पास लौटने वाला है। ये सुनकर नंदिनी कुछ डर खुद को इस भावुक समय में रोक कर रखती है, पर तभी वो कल्याणी और मीना को गले लगाकर अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। वहां राजकुमार रुद्र महल के सभी लोगों को ये खुशखबरी बता देते हैं, जिससे पूरे महल में नंदिनी के पेट से होने की खबर छा जाती है। दृश्य हरिरामपुर। वहां हरिरामपुर में ध्रुवा अपने घर के छत पर खड़ा होकर ऊपर से गांव का पूरा नजारा देख रहा होता है कि तभी अचानक उसका सर थोड़ा दर्द करने लगता है, जिससे वो उस समय घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और दर्द से करा उठता है। तभी उसे उसके कानों में एक आवाज सुनाई देता है, समय हो गया है तुम्हारे वापस लौटने का और अपनों की रक्षा करने का, क्योंकि वो आ रहा है। ये सुनकर अचानक से ध्रुवा वहीं पर बेहोश होकर मुंह के बल गिर जाता है। 50 अवतार द लेजेंड एपिसोड 158। कहानी अब आगे। हरिरामपुर। दृश्य सरपंच रामलाल जी का घर। शाम का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सरपंच रामलाल जी और उनकी पत्नी रीमा देवी दोनों चिंतित भाव से ध्रुवा के कमरे के सामने किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी इस कक्ष से वेद जी मोहन निकलते हैं, जिन्हें देखकर सरपंच रामलाल जी उन्हें कुछ पूछते उनकी पत्नी रीमा देवी वेद जी से चिंतित भरे भाव से पूछते हैं, रीमा देवी, वेद जी, क्या हुआ है? मेरे बेटे कृष्णा को वो बेहोश क्यों हो गया था? ये सुनकर वेद जी मोहन मुस्कुराते हुए अपने थैली से एक जड़ी बूटी निकालकर सरपंच रामलाल जी की ओर बढ़ाते हुए उन्हें कहते हैं, वेद जी मोहन, चिंता करने की कोई बात नहीं है भाभी जी। वो बात क्या है ना कि कृष्णा के सर के पीछे वाले हिस्से में लगे चोट के कारण उसे अब भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं। ये दवाई उसे आज रात को मिलाकर पूरे 3 दिन तक सुबह और रात खाने के बाद दे दीजिएगा, तो उसे ये चक्कर नहीं आएंगे। ये सुनकर सरपंच रामलाल जी वेद जी मोहन से कुछ कहने लगते हैं। वहां हम देखते हैं कि कमरे के अंदर ध्रुवा अपने बिस्तर पर बैठकर अनन्या, जो कि उसके पास बैठी थी, उन्हें वो कहता है, ध्रुवा, क्षमा करना अनन्या जी, मेरे लिए आपको इतनी रात यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर अनन्या, जो कि ध्रुवा को कब से देखी जा रही थी, वो अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखे ध्रुवा से कहती है, अनन्या, सच कहूं तो इसमें क्षमा मांगने वाली कोई भी बात नहीं है, ये तो हमारा काम ही है रोगियों की सेवा करना। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसे कहता है, ध्रुवा, मुझे पता था कि आप ऐसी ही मेरे कहे बातों का जवाब देंगी, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछना नहीं चाहता था। ये कहकर ध्रुवा को कोई बात याद आती है, जिसे याद करके वो जल्दी जल्दी में अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, अनन्या जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सुनकर अनमाया मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती है, अनन्या, हाँ पूछो। ये सुनकर ध्रुवा अपने हाथ में बंधे एक ताबीज को अनन्या की ओर दिखाकर उनसे पूछता है, ध्रुवा, अनन्या जी, ये मेरे हाथ में लगे ताबीज में जिसका नाम है वो कौन है? इसमें लिखा है नंदिनी।
ये सुनकर अनन्या हैरान भरी नजरों से ध्रुवा के दाएं हाथ में बंधे ताबीज को देखने लगती है, जहां उसमें उसे साफ तौर पर नंदिनी नाम लिखा दिखता है, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर थोड़ी निराश हो जाती है। पर वो अपने मन के भाव को ध्रुवा के आगे उजागर ना करते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो ध्रुवा से कहती है, अनन्या, ओह ये तुमने जिस दुकान से पिछले साल खरीदा था, उसी दुकान का नाम नंदिनी विलास दुकान था। ये सुनकर ध्रुवा अपने हाथ में बंधे उस ताबीज को फिर से देखने लगता है और हैरान भरी नजरों से अनन्या से पूछता है, ध्रुवा, क्या सच में? सच कहूं तो मुझे ये बात याद ही नहीं कि मैंने इसे कहीं किसी दुकान से खरीदा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथों में ये ताबीज बांधी हो। ये सुनकर अनन्या फिर से अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिए ध्रुवा से कहती है, अनन्या, अरे हाँ, तुम्हें शायद ये बात याद ना हो, पर मुझे पक्का याद है कि मैंने ही तुम्हारे हाथ में ये ताबीज बांधी थी। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या के बातों को सच मानकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अनन्या से कहता है, ध्रुवा, ओ हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। वैसे भी मुझे कहाँ याद होगा ये सब। मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछले महीने मैंने क्या किया। ये सुनकर अनन्या ध्रुवा के माथे के ऊपर अपनी दाएं हाथ की हथेली रखती हुई मुस्कुराकर उसे कहती है, अनन्या, देखो, कृष्णा अभी तुम्हारे अपने पीछे बीत चुके जीवन को याद करने का कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे हिसाब से अब अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। जिस तरीके का चोट तुम्हारे सर के पीछे के भाग में लगा है, उससे तो बस यही लग रहा है कि तुम्हें शायद ही वो पुराने यादें याद आए। तो मेरे हिसाब से अभी तुम्हें उन सभी बातों से आगे बढ़ जाना चाहिए, जिससे तुम भी जल्दी ठीक हो सकते हो। शायद यही कारण है कि तुम्हें अब भी चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा अनन्या की बातों को बड़े गंभीरता से सोचता है और उसे कहता है, ध्रुवा, जैसा आप कहे अनन्या जी। कुछ देर बाद वेद जी मोहन का घर। वहां कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अनन्या अपने कमरे के बिस्तर पर बैठकर मन ही मन कुछ सोच रही होती है। अनन्या, आखिर ये नंदिनी है कौन, जिसका नाम ध्रुवा के हाथ में बंधे ताबीज में लिखा था? ये सोचती हुई वो मन ही मन डरने लगती है कि तभी उसके आंखों के सामने ध्रुवा का चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर अचानक से वो मन ही मन न डरते हुए कहती है, अनन्या, मैं नहीं जानती कि आखिर मैं उस नाम से डर क्यों रही हूँ। वैसे भी मुझे तो खुश होना चाहिए कि उसे उसके पुराने जीवन के बारे में कुछ याद नहीं, पर बात ये भी है कि आखिर वो है कौन, क्या उसका और कृष्णा का कोई रिश्ता है? अगर है भी, उससे मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही उसका नाम कृष्णा के ताबीज में हो, पर मैं अगर चाहूंगी तो बहुत जल्द उसके हृदय में अपनी जगह बना सकती हूँ। इसलिए मुझे उसे जितनी हो सके उतनी जल्दी अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, जिससे वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई ध्रुवा के नाम के सपने देखने लगती है। 51 अवतार द लेजेंड एपिसोड 159। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात के समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के समय रुद्र खुशी में महल के हर कक्ष में जाकर सबसे नंदिनी के पेट से होने की खबर पहुंचा रहा होता है, जिससे सभी खुश होकर नंदिनी के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। सभी महिलाएं रात के समय में भी अपने कमरे में से सज धज कर बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे से ये पता चल रहा था कि वो सब खुशी से अपने अपने कक्ष में से निकल रहे थे। तभी वहां राजकुमार रुद्र जब अपने पिता महाराज वीरेंद्र कक्ष के सामने आते हैं, वो अपने खुशी को अपने अंदर ही रोक उनके कमरे के आगे खड़े हो उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं पिताश्री? ये सुनकर कक्ष के अंदर अपने बिस्तर पर सोए हुए महाराज वीरेंद्र का अचानक से नींद टूट जाती है, जिसके बाद वो उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां वो राजकुमार रुद्र को देखकर हैरान भरे नजरों से उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, रुद्र तुम, आओ आओ। ये सुनकर राजकुमार रुद्र कमरे के अंदर आने लगते हैं, जिसके बाद महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से उनकी ओर देखकर उनसे पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या रुद्र, अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से गए थे, क्या हुआ? ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उनसे कहते हैं, राजकुमार रुद्र पिताश्री, मुझे क्षमा करें, आपको इतने रात में मैंने जगाया, और तब जब आप की तबीयत खराब है।
ये सुनते ही महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र को बीच में ही रोककर उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, कोई बात नहीं पुत्र, मेरे कक्ष में तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा, कहो क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर देख उनसे कहता है, राजकुमार रुद्र, बात खुशखबरी की है पिताश्री। कुछ देर चुप रहने के बाद नंदिनी पेट से है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र खुश होकर राजकुमार रुद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या नंदिनी मां बनने वाली है? ये तो सच में एक खुश करने वाली खबर है। ये सुनकर राजकुमार रुद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजकुमार रुद्र जी, पिताश्री, मैं इसी कारण से सोच रहा हूँ कि अभी जाकर पास ही के सभी मुख्य हलवाइयों से कुछ मिठाइयाँ मंगवा लूँ, जिससे वो सुबह तक अच्छे मिठाई बना दे, जिसके बाद मैं पूरे महल में सभी को इस खुशी के माहौल में उनका मुंह मीठा कर सकूं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम मिठाइयों की बात कर रहे हो। जब हम एक युद्ध से लौटे तो हमें पता चला कि तुम्हारी माँ पद्मा पेट से है। ये खबर सुनकर पता है हमने क्या किया। ये सुनकर रुद्र हैरान भरी नजरों से उन्हें पूछता है, राजकुमार रुद्र, तो क्या किया अपने पिताश्री? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हमने केवल मिठाइयां ही नहीं बल्कि पोशाक भी खरीदे, और इस महल में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उन्हें बांट दिया। कोई ऐसा नहीं था जिसे दान न मिला हो। उस समय तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद क्या हुआ। पूरे साम्राज्य में ये खुशखबरी फैल गई कि यादव वंश में एक और सिंह जन्म लेने वाला है, जिसके बाद हमारे अधीन में रहने वाले राज्य के राजा अपने परिवार के साथ तुम्हारी माँ को देखने आए, और सिर्फ आए ही नहीं बल्कि अपने साथ कई सारे उपहार भी ले आए। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र उन पलों को याद करके राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, पता है रुद्र, जब तुम्हारी माँ पेट से थी मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारी माँ एक लड़के को ही पैदा करेगी, क्योंकि हमारे पिछले 5 पुश्तों से हमारे यहाँ सिर्फ लड़के ही जन्म ले रहे हैं, इसीलिए हमारा वंश इतना ताकतवर है। ये सुनकर रुद्र अचानक से मन ही मन गुस्सा हो जाते हैं और वो महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उनसे कहते हैं, रुद्र, अगर सच में हमारा वंश इतना ताकतवर है तो आपको एक रक्षक की क्यों जरूरत पड़ी पिताश्री? ये सुनकर अचानक से धीरे धीरे कर महाराज वीरेंद्र के चेहरे पर से हंसी उड़ जाती है, जिसके बाद वो दुख भरे भाव से रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, वो समय ही ऐसा था रुद्र जिसके लिए हमें वो करना पड़ा। ये सुनकर रुद्र गुस्से में उनके पास जाकर उनके कह रहे बातों को बीच में ही रोककर उनसे कहते हैं, रुद्र, समय ऐसा था। आप ये कह रहे हैं कि उस समय का माहौल कुछ और था। पता है पिताश्री, मैंने अभी कुछ दिनों से हाल ही के 8 सालों का इतिहास पढ़ा, जहां लिखा था कि हमने इन्हीं 8 सालों में करीब 60 युद्ध जीते हैं। यानी कि आप सोच पा रहे हैं कि ध्रुवा बिना सोए बिना आराम करे इन 8 सालों से लड़ता ही रहा। ये सुन महाराज वीरेंद्र शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर रुद्र के कह रहे बातों को सुन रहे होते हैं। रुद्र, पता है पिताश्री, एक सेना अगर एक युद्ध लड़े तो 2 महीने तक आराम करती है, पर ध्रुवा 1 साल में 8 बार लड़ाई में भाग लेकर हमें जीता रहा था। दुख की बात तो ये है कि मैं हमेशा ये समझता था कि ध्रुवा यहाँ वहाँ घूमने जा रहा है, पर वो तो लड़ने जा रहा था। दर्द, दुख, निद्रा, पीड़ा और चोटों के अलावा आखिर उसे मिला ही क्या? ये कहकर रुद्र अपने गुस्से शांत करते हुए महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, हम हमेशा एक राजा या फिर एक राजकुमार के बारे में कहानी सुनते हैं, इसीलिए हमें कभी ये नहीं पता चला या फिर हम कभी ये महसूस नहीं कर पाए कि हर कहानी में सब उस मुख्य किरदार को ही सबसे ताकतवर समझते हैं, पर हम उस रक्षक के बारे में नहीं सोचते जो अपने जीवन को उस राजा और राजकुमार के नाम पर बलिदान दे देता है। ये कहकर राजकुमार रुद्र वहां उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, पर ठीक उनके पीछे महाराज वीरेंद्र ध्रुवा को याद करते हुए रोने लगते हैं। 51 अवतार द लेजेंड एपिसोड 160। कहानी अब आगे। सहारिश्तान सल्तनत। सुबह का समय।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तक्ष उस सल्तनत के सेनापति नबी मोहम्मद के घर में उन्हीं के जैसा पोशाक पहनकर तैयार हो रहा होता है। तभी वो उस कमरे के खिड़की के जरिए बाहर की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर अनगिनत लोगों का बाजार लगा था, हर तरफ लोगों का भीड़ जमा था। वहां का माहौल मानो ऐसा था कि एक छोटे से जगह पर सैकड़ों लोग जमे हुए हो। ये देखकर तक्ष मन ही मन गुस्से में कहता है, तक्षराज, ऐसा लगता है कि एक बंद कमरे में लाखों लोगों को बंद कर दिया गया हो, पता नहीं यहाँ लोग सांस भी कैसे ले पा रहे हैं। तक्ष ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उस कमरे में नबी मोहम्मद पहुंचकर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद, क्या बात है तक्ष, क्या बात है, आप तो हमारे पोशाक में बिल्कुल एक हाफिज की तरह दिख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको हमारे मजहब में आना चाहिए। हम आपको आज ही दावत इस्लाम दे रहे हैं, आ जाए और बन जाए तक्षराज से ताकिर हुसैन। ये सुनकर तक्ष अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज नहीं, मेरे हिसाब से मैं अपने धर्म पर हूँ और आप अपने धर्म में, मुझे मेरा धर्म ठीक लगता है। ये सुनकर नबी मोहम्मद कुछ देर सोचने के बाद तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो यही सही, पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज का दिन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और होगा तो बुरा भी हो सकता है। ये सुनकर तक्ष मन ही मन डरने लगता है। कुछ देर बाद दृश्य महल की ओर जाने वाला रास्ता। वहां हम देखते हैं कि तक्ष और नबी मोहम्मद अपने अपने घोड़ों पर बैठकर महल की ओर जा रहे भीड़ भरे रास्तों से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी नबी मोहम्मद हंसते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, देखना तक्ष, जो खुशी के माहौल तुम यहाँ हमारे जन्नत से नवाजे हुए सल्तनत में देख रहे हो ना, एक दिन यही माहौल तुम्हारे सल्तनत में हो रहा होगा। सल्तनत तुम्हारा होगा पर हुकूमत हमारी होगी। ये सुनकर तक्ष मन ही मन कहता है, तक्षराज, ये तो समय ही बताएगा मूर्ख। ये सोचते हुए तक्ष नबी के साथ वहां से महल की ओर जाने लगता है। दृश्य महल के अंदर का दृश्य। वहां महल के अंदर तक्ष जब नबी मोहम्मद के साथ आ रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ गुलाम जैसे दिखने वाले, जो कि फटे और धूल लगे कपड़ों में लोग महल के अंदर फैले समुराई लोगों के खून के निशानों को पानी से साफ कर रहे थे। साथ ही वो देखता है कि रात के लड़ाई के बीच जो दीवार और चीजें टूटी हैं, वो गुलाम सभी को ठीक है कर रहे थे, जिसे देखकर तक्ष वहां की ओर न देखकर नबी मोहम्मद और उसके सैनिकों के साथ बादशाह सकराल खान के कमरे की ओर जाने लगता है। वहां उनके कमरे में पहुंचते ही नबी मोहम्मद पहले ही बादशाह सकराल खान के सामने सबको उनके आगे घुटनों के बल बैठकर झुके रहने का इशारा करता है, जिससे उसके पास खड़े सभी सैनिक और साथ ही खड़ा तक्ष भी उनके लिए बादशाह सकराल खान के आगे घुटनों के बल झुककर रहने लगते हैं। वहां वो जब अपने सामने देखता है तो बादशाह सकराल खान अपने कमरे के बड़े से खिड़की की तरफ अपना मुंह करके खड़े हुए होते हैं। तभी वो देखता है कि बादशाह सकराल खान के दोनों हाथों पर खून लगा हुआ है, जिससे वो जब अपने बाएं तरफ देखता है तो उसे वहां दो लड़कियों की लाश एक बिस्तर पर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर तक्ष मन ही मन और भी ज्यादा डर जाता है। उसी वक्त कमरे के अंदर सलाहकार साकिब मुल्ला आकर बादशाह सकराल खान से कहते हैं, साकिब मुल्ला, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये कहकर वो अपने साथ लाए 3 मर्द गुलामों को बिस्तर पर मरे पड़े हुए लड़कियों के लाश ले जाने का इशारा करते हैं, जिससे वो सभी गुलाम मरे हुए लड़कियों की ले जाते हैं। तक्ष जब तिरछी नजर से उन लाशों की ओर देखता है तो वो देख पाता है कि उन लड़कियों का गला दबाकर उन्हें मारा गया है। ये देखकर वो डर के मारे मन ही मन सोचता है, तक्षराज, लगता है इनका गला इस तरह दबाया गया है मानो किसी ने एक बार में ही इनके गले के हड्डी तोड़ दिए हो। ये सोचकर वो फिर भी अपना सर नीचे की ओर करके रखता है। तभी बादशाह सकराल खान बिना पीछे की ओर मुड़े वहां उपस्थित साकिब मुल्ला से कहते हैं, बादशाह सकराल खान, इस जगह बैठे सभी नामुरादों के जाने के बाद यहाँ और भी लड़कियों को भेज साकिब, और ध्यान रहे कि सभी नई लड़कियां होनी चाहिए। ये सब पुरानी लड़कियां थी जिनमें दम तो था पर उतना नहीं जीतना हमें चाहिए। ये सुनकर सलाहकार साकिब अपना सर झुकाकर बादशाह सकराल खान से कहते हैं,
साकिब मुल्ला बादशाह, जिन लड़कियों को मैंने कल रात आपके पास भेजा था वो सभी उत्तरी इलाकों से आए थे, पर अगर वो आपको लुभा नहीं पाई तो मैं दक्षिणी इलाकों से कुछ लड़कियों को ला सकता हूँ जो शायद आपको लुभा पाए। ये सुनकर बादशाह सकराल खान उनकी ओर मुड़ते हैं जहां सभी उनका चेहरा देख पाते हैं। तक्ष जब बादशाह सकराल खान की ओर देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बादशाह सकराल खान के चेहरे पर और पहने हुए कपड़ों पर खून लगे थे, जिन्हें देखकर अब तक्ष भी धीरे धीरे अपने डर को औरों की तरह काबू कर देता है कि तभी अचानक से बादशाह सकराल खान दौड़ते हुए अपने खून से सने हुए हाथों से तक्ष का गला पकड़कर उसे उस कमरे की दीवार की ओर ले जाते हैं, जिससे तक्ष के पीछे वाली दीवार थोड़ी टूट जाती है। अपने साथ ये अचानक होता हुआ देख तक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सांस लेने की कोशिश करता है पर ले नहीं पा रहा होता है। उसे अपने सामने बादशाह सकराल खान भी ठीक से नहीं देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों के जरिए बादशाह सकराल खान के हाथों को अपने गले से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो बादशाह सकराल खान हाथ तो क्या एक उंगली भी खोल नहीं पा रहा होता है। तभी वो मन ही मन सोचता है, तक्षरा, जब मैं क्या करूं, ये शैतान तो आज मुझे मार कर ही रहेगा। अगर जल्दी कुछ ना किया तो मेरा मरना तय है।